अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ही रोज़ परेशान होते हैं कि आज मैं क्या बनाऊँ क्योंकि अक्सर घर में कुछ होते हैं, बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जिनको सब्ज़ियाँ नहीं पसंद होती। तो आज हम बनाएंगे यूनिक मिसालेदार मज़ेदार सी सब्ज़ी जो कि बैगन से हम बनाएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार ये बना ली ना, घर में किसी बंदे को भी अगर नहीं पसंद तो वो खुद बोलेगा यार प्लीज़ दोबारा बनाना, तो थोड़ी ज़्यादा बनाना। तो आज हम बनाएंगे बैगन, मसालेदार बैगन की सब्ज़ी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से, जो कि बैगन के अंदर मसाला लगाकर हम बनाएंगे। जो मसाले के अंदर तो टेस्ट होगा लेकिन उसके साथ साथ बैगन के अंदर भी फुल फ्लेवर होगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल अरूबा मैजिक किचन। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस तरह के बैगन लिए हैं। आप ये भी ले सकते हैं, जो दूसरे थोड़े बड़े से बैगन होते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले लें। ठीक है, मुझे ये फ्रेश मिले थे, मैंने ये ले लिए। तो अब मैं इसको कट कर दूँगी दरमियान में से। इस तरह से आपने इसको गोल कट नहीं करना, इस तरह से कट कर लें, सही है। सारे कट करके रख लें। यहाँ पर अब देखें तो ये बैगन अंदर से इसको कीड़ा लगा हुआ है, तो अब इसको कट कर दें। और लेकिन आपने कट इस तरह लंबे वे में ही करना है, आपने इसको इस तरह ना क्यूब्स में कट नहीं करना। चलो, अब मैंने ये कट करके पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके आगे से प्रोसेस क्या करना है। आपने इस तरह से बैगन ले लेना है और दरमियान से इसको कट लगा लेना है इस तरह से। सही, इस तरह आपने सारे कट लगा लेने हैं सब बैगन को। देखिए ये अब रेडी हैं। अब हम इसका बनाएंगे मिसाला, जो कि है हमारा मैजिकल मिसाला, जो कि इस बैगन में टेस्ट डाल देगा। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ बेसन। अगर आप जितने भी बैगन लेंगे उस हिसाब से आप मसाला बना लीजिए। कि मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून लिया था बेसन का। ठीक है, मैंने डाला है चाट मसाला, गरम मसाला, दाढ़ा मिर्च, ज़ीरा, कसूरी मेथी। ठीक है, और इनके थोड़ा सा टेस्ट ऐसा होता है बैगन का कि उसको थोड़ा सा कट कर देगा वो। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी डाल के मैं इसको ऐसा मिक्सर बनाऊंगी, मतलब थिक सा। जब तक ये इस तरह से आकर आपका मिक्सर ना बने, आप थोड़ा सा और पानी डाल दें। ठीक है, लेकिन ये बहुत रन्नी सा ना हो, सही थिक सा जो होता है ना, जो इसके ऊपर ठहर जाए, इस तरह मसाला बनाना है आपने। और बहुत थिक भी ना हो कि वो आप उठाएं और आगे वो जाए ही ना। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से मसाला बना लेना। जैसे पूरी गेम इस मसाले की है। आपने इस तरह से मसाला बना के आपने सब बैगन के अंदर लगा देने से अच्छी तरह से इसको फिलिंग करने। देखिए, अब ये बिल्कुल आपने अच्छी तरह से इसको कट किया वो होगा, उसके ऊपर से इस तरह से लगाएं। चाहे तो आप हाथों की हेल्प से भी लगा सकते हैं अच्छी तरह से अंदर से, या आप स्पून की हेल्प से लगा लें। बस आपने इस तरह से ही इसके अंदर लगा लेना है और बाहर भी। ठीक है, अच्छा, हम ये एक ही साइड में लगाएंगे। और सबसे मज़े की बात, हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। अगर आपके पास तवा ना हो तो फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होगा, नहीं, बिल्कुल मिनिमम सा ऑयल यूज़ होगा। अच्छा, ये एक मसाला तो सिंपल था ना उन लोगों के लिए जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते। लेकिन जब दोबारा मैंने एक और मसाला बनाया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी तंदूरी मसाला। ठीक है, अगर आप चाहे तो 4 गोश्त मसाला जो आपको टेस्ट पसंद है वो डाल दें, या आपके घर में जो मौजूद है वो डाल दें। सही है, अब इस तरह से अब एक तो उसका कलर भी बहुत मज़े का आ गया और सही स्पाइसी सा है। ठीक है, बहुत ओवर स्पाइसी नहीं है, जो एक नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो फीकी खानी नहीं होती। सही है, अब ये 2 मसाले हैं, अगर आपकी चॉइस है। अगर आप कम मसाले वाले बनाना चाहते हैं तो ये ना डालें, या फिर तंदूरी मसाला थोड़ा कम क्वांटिटी में डाल दें, या तो जो दाढ़ा मिर्च है वो आप स्किप कर दें। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन मैंने दोनों मसालों से आपको बताया है। दूसरी तरफ अब मैं प्याज को कट कर लूँगी। सही है, आपने इस तरह लंबे लंबे प्याज कट कर लेने हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं। ठीक है, अच्छे मेरे पास फ्रीज हुए हुए टमाटर थे, लेकिन मैंने दरमियान से बस ऐसे कट कर दिए। दूसरी तरफ साथ ही ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पर फ्राई पैन ले ले, तवा ले ले, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आपने बस एक एक बैगन डालना है और इस तरह से ऑयल लगा के अपनी साइड पे रखते जाना है। ठीक है, ताकि सारे बैगन आराम से आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 सेट लगाए थे, मतलब पहले एक बार आधे बैगन किए थे, फिर दूसरी बार आधे बैगन किए थे।
ठीक है। बस आपने एक साइड पे ये रख देना, दूसरी साइड पे आपने मसाला बनाना स्टार्ट कर देना, ताकि आपको ये इतना टाइम नहीं लगता। बस आपने कट कर लेना है एक दफ़ा, जब चीज़ें कट हो जाएंगी मसाला लग जाएगा। साथ ही आपने प्याज टमाटर को भी कट कर लेना है। तो एक तरफ आप बैगन को फ्राई कीजिएगा, तवा फ्राई, और दूसरी तरफ आप मसाला बनाइएगा, ठीक है। अभी देखिए हमने बैगन को रख दिए जब तक ये एक तरफ से फ्राई ना हो जाए। यहाँ पर आप स्प्रे बोतल का यूज़ कर लें, या फिर जैसे मैंने अभी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ ब्रश की हेल्प से, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत मिनिमम से ऑयल डाल के आपने इसको टोस्ट टाइप कर लिया, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब ये अच्छी तरह से एक तरफ से ये फ्राई हो चुका है, टोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका चेंज कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी इसको मैं गोल्डन फ्राई से कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए ना, वो अच्छा टेस्ट लाएगा। जैसे टिक्का हम बनाते हैं तो थोड़ा ओवर कुक हो जाता है, उसका टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसी तरह इसका भी टेस्ट आएगा। और अब इस तरफ मैंने ऑयल डाल दिया, तो सरसों का तेल मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अभी गर्म हो चुका था, मैंने इसमें डाल दिया प्याज। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ किया है, ठीक है। अब प्याज डाल दी मैंने यहाँ पे। बस थोड़े से आपने इसको 1-2 मिनट के बाद आपने टमाटर भी साथ इसमें रख देने हैं, ठीक है। अब जैसे अब मैंने टमाटर दरमियान में से कट कर लिए थे, और इसको इस तरह से रख लेंगे, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे इसके छिलके हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन मिर्ची डाल दी हैं। जब आप इस तरीके से मसाला बनाएंगे ना, इसका टेस्ट बाकी रेगुलर जैसे हम मसाला बनाते हैं जिसमें हम प्याज फ्राई करते हैं, भूनते हैं, ब्राउन करते हैं, तो फिर टमाटर उसमें मतलब मैश करके वो जो जिस तरह भी आप मसाला बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं, जो भी उसका टेस्ट और होता है, और इस वाले का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम दोबारा से हम जाएंगे। ये देखिए कितनी चीज़ अच्छी तरह से ये क्रिस्पी सा हो चुका है एक तरफ से, ठीक है। और ये बहुत मज़े का, मैंने तो ये 1-2 ऐसे भी खाया है, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसको वैसे चावल जब हम बॉईल करते हैं, खिचड़ी टाइप बनाते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, या सिर्फ आप ये बनाए और साथ आप दही और काली मिर्च डाल कर खा सकते हैं। मतलब बहुत टेस्टी ये बनता है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो हम मसाला बनाएं ताकि ये सालन ईजिली चल जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका था, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह हम एक और बैच भी फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त करीब है, और बच्चों के हाथों में वो बाजे टाइप आ चुके हैं, और उन्होंने इतना शोर किया हुआ है ना कि मैंने बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर किया है। तो जब भी वॉइस ओवर करूँ पीछे से फिर उनकी आवाज़ें आ जाएं, प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये आप लोगों की तरफ भी यही सीन चल रहा है या नहीं, ये आप मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा यहाँ पे जो फ्राई हो चुके थे उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और बाकी जो जिनमें थोड़ा सा फ़र्क है उसको मैं थोड़ा टाइम उसको हम सेट करके यहाँ रखेंगे ताकि वो भी हो जाए। उसको रिमूव कर दूँगी, फिर दूसरा बैच भी कर देंगे, साथ ही में बनता रहेगा, साथ ही हम मसाला भी हमारा रेडी हो रहा है, ठीक है। इसको बस टर्न कर दें, और ऐसे ही आप फिर साथ और ऐड करते जाए। अच्छा यहाँ पे जो हमारा मसाला है, मतलब जो हम बना रहे हैं इसका, वो देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको ऊपर से हम रिमूव कर लेंगे। मेरा थोड़ा फ्रीज था इसलिए ये ज़िद कर रहा है तो कोई नहीं, ये निकल आएगा अभी, चलें। अच्छा यहाँ पर आप ना फोक भी ले सकते हैं या मैशर ले सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। अच्छा देखिए साथ मैं ना उसको भी चेंज कर रही हूँ, बैगन को भी साथ साथ देख रही हूँ ताकि जल ना जाए ज़्यादा, तो उनको भी साथ साथ देख रही हूँ। जो हो चुके हैं वो साथ रिमूव कर रही हूँ और बाकी ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके थे, ठीक है। अभी दोबारा हम इसको रख लेंगे कवर दे के, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए अच्छे से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ग्रीन मिर्ची भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा अब देखें ये यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इस पॉइंट हम नमक और ज़ीरा डाल देंगे, क्योंकि ग्रीन मिर्ची हमने ऑलरेडी डाली थी, अब उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, सही है। और इसमें अब कोई मेरे ख्याल से कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छा खासा मसाला डाला था बैगन में। तो अगर आप बैगन में कम डाला है मसाला, तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ज़ीरा और नमक डाला है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमारे जो बैगन सारे फ्राई हो चुके थे, हम वो इस पर ऐड करते जाएंगे। अच्छा मैंने यहाँ पर एक ग्रीन मिर्च ऐड की है, क्योंकि अभी जो मैं इसमें दम पे रखूँगी उससे ना इस ग्रीन मिर्च का टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा, ठीक है। अब ग्रीन मिर्च के साथ हम सारे बैगन भी रख देंगे।
अच्छा, अक्सर घरों में सब्जियां नहीं पसंद की जाती। कुछ लोग सब्ज़ी, बच्चे बड़े सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन जब थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हम बनाते हैं सब्ज़ी को, ठीक है, थोड़ी यूनिक टच देते हैं उसको। जैसे मैंने पहले भी काफ़ी रेसिपीज शेयर की हैं जो थोड़ी डिफरेंट तरीके से हैं, जैसे लौकी की, कद्दू की, ठीक है, काफ़ी इस तरह की मैंने रेसिपीज शेयर की हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार इस तरह की चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे, आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। अच्छा, इतना टाइम नहीं लगता। हम जो चीज़ बनाते हैं उसमें वो इतना जितना वैसे सब्ज़ी बनाते हैं उतना ही टाइम लगता है। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट और स्मार्ट तरीका आपने यूज़ करना होता है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आप डाइट पर हैं तो आप तब भी ये बना सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में, और आप ये इस तरह से भी खा सकते हैं। सही है। उसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, अगर आपको पसंद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको दम दिया था, क्योंकि हमारी हर चीज़ रेडी थी। बस ये था कि फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा इन्हेंस हो जाए। हमने ग्रीन मिर्च डाली तो उसका फ्लेवर थोड़ा आए। तो अब ये देखिए हमारे बिल्कुल बैगन रेडी हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही मज़े के हमारे मसालेदार बैगन रेडी हुए हैं। अब अच्छा, यहाँ पर मैंने दोबारा से 1 मिर्च रख के दम दिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं जिनको सब्ज़ी में ये वैसे ग्रीन मिर्च थोड़ी कच्ची टाइप पसंद होती है, ठीक है, जैसे मुझे पसंद है। इस तरह से आप उन लोगों के लिए एंड में मिर्च रखिएगा, उससे ये होगा कि खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और साथ उन लोगों को मिर्च भी मिल जाएगी। हमारे जो मसालेदार बैगन की रेसिपी रेडी है। आप डिनर में या लंच में बनाएं, एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताइएगा बनाने के बाद कि किस किस को घर में पसंद आई है। और इस तरह से आप प्लेट में सर्व करें और साथ दही ऐड कर दें और उसके ऊपर चाट मसाला और काली मिर्च डाल दें। या आप एक अलग बाउल में भी इसको दही के इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और साथ सर्व कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।